हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनहांसू स्टडी। ये लिटरेरी टर्म्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है एलेगरी। An allegory is narrative in which a character, place or event is used to deliver a broader message about real world issues and occurrence. Allegory का मतलब होता है हिडन मीनिंग, यानी किसी वर्क्स में जब कोई कैरेक्टर या प्लेस या इवेंट की कोई एक हिडन मीनिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड एलेगरी। तो उसको हम एलेगरी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइटर एंड स्पीकर्स टिपिकली यूज एलेगरीज टू कन्वे हिडन और कॉम्प्लेक्स मीनिंग थ्रू सिम्बोलिक फिगर्स, एक्शंस, इमेजरी और इवेंट्स विच टुगेदर क्रिएट द मॉरल, स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल मीनिंग द ऑथर विशेष टू कन्वे। यानी जब राइटर और स्पीकर किसी वर्क में जो कैरेक्टर होते हैं, इस प्लेस या इवेंट, उसकी कोई हिडन और कॉम्प्लेक्स मीनिंग को एक सिंबॉलिक फिगर के रूप में, एक्शन के रूप में, इमेजरी और इवेंट के रूप में रीडर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसको हम एलेगरी कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं उसकी डबल मीनिंग, यानी किसी कैरेक्टर में अगर किसी कैरेक्टर का जो नेम है उसकी डबल मीनिंग क्या क्लासीफाई करती है, उसको हम एलेगरी कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए फेयरी क्वीन का एग्जांपल हम लेते हैं। उसमें जो रेड क्रॉस नाइट का जो कैरेक्टर है एज रिप्रेजेंटेड एज हॉलीनेस, यहाँ पर रेड क्रॉस नाइट को हॉलीनेस के रूप में प्रेजेंट किया गया है। और जो यूना है, यूना इज रिप्रेजेंटेड एज अ ट्रूथ, और यूना को ट्रूथ के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर जो ट्रूथ वर्ड है और हॉलीनेस वर्ड है ये एलेगरी है, क्योंकि ये ट्रूथ वर्ड यूना को रिप्रेजेंट कर रहा है और हॉलीनेस वर्ड रेड क्रॉस नाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप आपको एलेगरी का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द वर्ड्स एलेगरी कम्स फ्रॉम लैटिन एलिगोरिया। जो ये वर्ड है एलेगरी, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, एलिगोरिया वर्ड से लिया गया है। और यहाँ पर हमने कुछ फेमस एलेगरी जो इंग्लिश लिटरेचर में इम्पोर्टेंट हैं और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछी भी गई हैं। तो एक साइड में मैंने जो फेमस एलेगरी हैं उनके नाम यहाँ पर मेंशन किए हैं और दूसरी साइड में उस वर्क के राइटर। तो सबसे पहला है यहाँ पर एवरीमैन, जो कि एक मोरालिटी प्ले है। इसके ऑथर के विषय में अननोन है, क्योंकि ये बारे में हमें कोई आइडिया नहीं मिलता कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है डांटे, उन्होंने लिखा है डिवाइन कॉमेडी। नेक्स्ट चौसर का जो हाउस ऑफ फेम है वो भी एक ड्रीम एलेगरी पोएम है। अब ड्रीम एलेगरी पोएम क्या होती है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। विलियम लैंगलैंड का पायर्स एंड प्लूमैन, गोथी का फर्स्ट पार्ट सेकंड जो है वो एलिगोरिकल फॉर्म में लिखा गया है। स्पेंसर का फेयरी क्वीन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एलेगरी। बनियन पिलग्रिम प्रोग्रेस। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट, जो कि एलिगोरिकल मीटर में लिखी गई है, एलिगोरिकल फॉर्म में लिखी गई है। ड्राइडन का एब्सोलम एंड एचिटूफोल। स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रेवल। और जो हमारे रोमांटिक पीरियड के राइटर हैं पीबी शैली, उन्होंने प्रोमिथस अनबाउंड लिखा है, वो भी एक एलिगोरिकल वर्क है उनका। जॉन कीट्स ने टू ऑटम, उसमें इस टर्म को यूज़ किया है। एंड जो विक्टोरियन पीरियड के राइटर हैं द थॉमस हॉर्डी, इन्होंने द डायनेस्ट, जो कि एक एपिक पोएम भी है, ये भी एक एलेगरी फॉर्म में ही लिखी गई है। तो आइए, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म देखते हैं
एम्बिग्यूटी। फर्स्ट पॉइंट है द टर्म वॉज यूज्ड बाय विलियम इम्सन इन हिज 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी 1930। जो ये एम्बिग्यूटी टर्म है जो फर्स्ट टाइम विलियम एम्सन के द्वारा यूज किया गया था, इनका जो वर्क है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी जो कि 1930 में लिखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट द टर्म हैज़ बीन यूज्ड इन क्रिटिसाइज टू आइडेंटिटी और डेलिब्रेट पोएटिक डिवाइस। जो ये टर्म है ये क्रिटिसाइज करता है आइडेंटिटी को, पोएटिक डिवाइस की आइडेंटिटी को ये क्रिटिसाइज करता है। द यूज ऑफ सिंगल वर्ड और एक्सप्रेशन टू सिग्निफाई 2 और मोर डिस्टिंक्ट रेफरेंसेस, यानी किसी एक सिंगल वर्ड के दो और उससे अधिक डिफरेंट रेफरेंस को ये सिग्निफाई करता है। तो यहाँ पर आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विलियम इम्सन ने इस टर्म को क्वाइन किया है और अपने वर्क 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी जो कि 1930 में ये लिखा गया था। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या है, आर्कीटिपिकल क्रिटिसिज्म। तो फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ द टाइप्स ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। ये क्रिटिकल थ्योरी का पार्ट्स है दैट इंटरप्रेट्स अ टेक्स्ट बाय फोकसिंग और रिकरिंग मिथ्स। और ये इंटरप्रेट करता है टेक्स्ट को, फोकस करता है रिकरिंग मिथ्स एंड आर्कीटिप्स इन अ नरेटिव, सिंबल, इमेजेस एंड कैरेक्टर टाइप्स इन द लिटरेरी वर्क्स। नेक्स्ट है पॉइंट जेम्स जी फ्रेजर हुज द गोल्डन बो आइडेंटिफाई एलिमेंटल पैटर्न ऑफ मिथ एंड रिचुअल। जो राइटर हैं जेम्स जी फ्रेजर, ये आर्कीटिपिकल क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड थे और इन्होंने अपने वर्क में आर्कीटिपिकल क्रिटिसिज्म को पोर्ट्रे किया है। नेक्स्ट है कॉल जी जंग्स हु अप्लाइड द टर्म आर्कीटाइप वॉज एसोसिएटेड विद आर्कीटिपिकल क्रिटिसिज्म। राइटर कॉल जी जंग जिन्होंने अप्लाइड किया है इस टर्म को, आर्कीटाइप टर्म को अप्लाइड किया है, वो भी आर्कीटिपिकल क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड थे। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि जेम्स जी फ्रेजर और कॉल जे जंग ये दोनों आर्कीटिपिकल क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट पॉइंट है आर्कीटिपिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाज गिवन इम्प्यूटियस बाय मॉड, यहाँ पर सॉरी मैंने आर्कीटिपिकल लिख दिया है, मॉड बॉटकिंस का पैटर्न इन द पोएट्री 1934। जो मॉड बॉटकिंस का वर्क है आर्कीटिपिकल पैटर्न इन पोएट्री 1934 में लिखा गया था। इससे इस टर्म को पॉपुलैरिटी मिली, ये फ्लोरिश्ड हुआ ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s में। ये वर्क जेम्स जी फ्रेजर और कॉल जी जंग से एसोसिएटेड तो था, लेकिन ये फ्लोरिश 1950s और 1960s में हुआ। और मॉड बॉडकिंस का जो वर्क था आर्कीटिपिकल पैटर्न इन पोएट्री जो 1934 में लिखा गया था, उससे इसको पॉपुलैरिटी मिली। नेक्स्ट पॉइंट है अदर प्रैक्टिशनर आर मॉड बॉटकिंस, जी विल्सन नाइट, रॉबर्ट ग्रेव्स, रिचर्ड चेज, लेस्ली फिडलर एंड जोसेफ कैम्पबेल। तो ये अदर प्रैक्टिशनर अदर राइटर हैं जो आर्कीटिपिकल क्रिटिसिज्म से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर जो राइटर आर्कीटिपिकल क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है उनको आप अपनी कॉपी में नोटबुक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।